रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। विगत 2 दिन से महामहिमाशाली श्री ठाकुर जी के प्रादुर्भाव का अभिप्राय क्या है, प्रयोजन क्या है, इस विषय में चर्चा हो रही है, जिसमें प्रथम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इस उद्घोषणा को श्री ठाकुर जी की इस उद्घोषणा को स्मरण करते हुए हमने चर्चा की। उसके पश्चात श्री कुंती जी जो स्मरण करती हैं, श्री कुंती जी जो गायन करती हैं, उस विषय में चर्चा हुई। ब्रज के रसिकों ने जिन ठाकुर जी का प्रादुर्भाव माना है, यद्यपि तत्वतः वही श्री कृष्ण है, लेकिन रस की दृष्टि से रसाभेद हुआ है। जिनका स्मरण श्री हितरिवंश महाप्रभु ने किया, आनंदाज नंद के द्वार दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। वही लालजू जो नित्य निकुंज में श्री प्रियाजू के साथ क्रीड़ारत हैं और जिनका जीवन श्री राधा हैं। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे, ये जो हरि हैं, इनका प्रादुर्भाव नंदालय में हुआ है। इस भावना को स्वीकार किया रसिक जनों ने, ब्रजमंडल के जो राधा आसक्त हैं, राधा ही जिनकी सर्वस्व हैं, ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे श्री हरि ब्रजमंडल में स्वीकार किए गए हैं। तत्वतः कोई भेद नहीं है दोनों में, श्री कृष्ण 1 2 3 नहीं है, लेकिन रसाभेद के कारण ये भावना रसिकों ने ग्रहण की है। कैसे श्री ठाकुर जी आसक्त हैं श्री प्रियाजू के प्रति, जो अवतार लेते हैं नंदालय में। एक पद में कह रहे हैं भाई जी, राधा दृष्टि कटाक्ष रूप चंचल अंचल से नित्य व्यजित, रहते तो भी बहती जिनके तन से स्वेद धार अविरत। राधा अंग कांति अति सुंदर नित्य निकेतन करते वास, तो भी रहते क्षुब्ध नित्य मन करता नव विलास अविलास। राधा मृदु मुस्कान रूप नित मधुर सुधारस करते पान, तो भी रहते नित अतृप्त जो रस में नित्य स्वयं भगवान। राधा रूप सुधोदधि में जो करते नित नव ललित विहार, तो भी कभी नहीं मन भरता पल पल बढ़ती ललक अपार। ऐसे जो राधागत जीवन, राधामय राधा आसक्त, उनके चरण कमल में रतनित
रहे हुआ मम मन अनुरक्त। श्री भाई जी कह रहे हैं कि नंदालय में कौन से श्री लालजू ने अवतार धारण किया, जिसका स्मरण महाप्रभु ने किया है, वह श्री लालजू। जिनका पोषण राधा दृष्टि से होता है, राधा दृष्टि कटाक्ष रूप, श्री जी का रूप, श्री जी का कटाक्ष जिनका जीवन है, ऐसे श्री लालजू। जिनका हृदय श्री प्रियाजू के कटाक्ष बाणों से बिंधा रहता है, ऐसे श्री लालजू। आचार्य चरण कह रहे हैं, अति ही अरुण तेरे नैन नलिनरी, आलस जुत इत रात रंग मगे भय निशि जागर मसिन मलिनरी, शिथिल पलक में उठत गोलक गति, बिंध्यो मोहन मृग सकत चले नरी। कैसे बिंद गया है श्री लालजू का मन? मृग, मन रूपी मृग कैसे बिंद गया है? बोले अब पूर्ण आसक्त हो गया, आप चलने की सामर्थ्य नहीं रही। शक्ति रहित आसक्त, ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते हैं, आसक्त कहा जो शक्ति रहित है, अब चलने की सामर्थ्य नहीं रही। ऐसे आसक्त लालजू, प्रियाजू के कटाक्ष रूपी बाण से ऐसे बिंधे हुए लालजू। और चंचल अंचल से नित्य व्यजित, इसका भी स्मरण महाप्रभु ने एक श्लोक में किया, प्रथमी श्लोक में, यस्या कदापि वसनांचल खेलनुत्थ, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि, योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। भाई जी कह रहे हैं, चंचल अंचल से नित्य व्यजित रहते ये लालजू किससे व्यजित रहते हैं? अर्थात ये जब प्रेम में विवल होते हैं और स्वेद जब इन्हें आता है, पसीना जब आता है, तो किस पंखे से इनको शीतलता प्राप्त होती है? बोले नीलांचल से। कौन सा व्यजन है? नीलांचल। जो प्रियाजू नीलांबर धारण करती हैं, उनका जो नीला अंचल है, वसनांचल है, वह उड़ता है, जब हिलता है तो हिलने से उठे हुए धन्याति धन्य पवन के स्पर्श से। कौन? बोले योगेंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, योगेंद्रों के लिए भी अति दुर्गम गति वाले श्री मधुसूदन भी अपने आप को कृत्य मानते हैं। मैं उन श्री वृषभानुनंदिनी की दिशा को भी नमस्कार करता हूं। आचार्य चरण कहते हैं, किससे व्यजित रहते हैं श्री लालजू? चंचल अंचल से नित्य व्यजित रहते। लेकिन आश्चर्य, इतना प्रेम प्रवाह इनके हृदय में उत्पन्न होता है तो भी बहती जिनके तन से स्वेदधार अविरत। वह स्वेदधार अविरत अविरल बहती रहती है श्री लालजू के अंग से। राधा अंग कांति क्यों बहती है? बोले प्रियाजू की अंग कांति को देख करके। राधा अंग कांति अति सुंदर, नित्य निकेतन करते वास। जैसे निकेतन होता है ना, वास स्थान, ऐसी श्री किशोरी जी की अंग कांति जो अति सुंदर है, उसमें नित्य निकेतन उनका यही निवास स्थान है। तव पद पंकज को निज मंदिर पाले सखी मम देह। निज मंदिर कौन सा है लालजू का? निज निवास स्थान कौन सा है? तव पद पंकज, प्रियाजू के चरणारविंद। बार बार श्री लालजू प्रियाजू के चरणारविंद को सहलाते रहते हैं। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। ऐसे बेहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन ले झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिनतर, अद्भुत छवि ही निहारत।
जावक चित्र बनाए संवारत, करन सफल तब मानत, हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। रसिक जन जानते हैं कि वो लालजू नहीं है, ये धर्म संस्थापनार्थ है, ये श्री किशोरी जी के चरणों में लुंठन करने वाले लालजू हैं। राधा चरण विलोडित, लेकिन तो भी रहते क्षुब्ध। यद्यपि प्रियाजू के चरणों में लुंठन करते रहते हैं, तब भी पिपासा बढ़ती रहती है, तृप्ति नहीं होती। नव विलास का, नव रास का हर समय नित्य इनके हृदय में रुचि बढ़ती रहती है। राधा मृदु मुस्कान रूप नित मधुर सुधारस करते पान। श्री किशोरी जी की मुख कमल पर जब मुस्कान आ जाती है तो लालजू बलिहार जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रियाजू, आपकी मुस्कान अविचल रहे, कभी टूटे नहीं। भूली हूँ मान न कीजे सुंदरी, हो तो शरण तिहारी। कभी आपको मान ना हो, कभी आप मान में ना आए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आपकी ये मुस्कान अविचल रहे और हमेशा इस मुस्कान रूपी मधुर रस का पान करते रहते हैं। तो भी रहते नित अतृप्त जो रस में नित्य स्वयं भगवान। यद्यपि रस में हैं, भगवान हैं, इनको किसी की आवश्यकता थोड़ी है, खुद रस स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी ये रस में रस स्वरूप रसाधार श्री ठाकुर जी भी श्री किशोरी जी के आगे रस के लिए लोलुप रहते हैं। ऐसी जिए होत जो जिए सो जिए मिले, तन सो तन समाये लेऊं तो देखो कहा वो प्यारी। ऐसे लोलुपता बढ़ती रहती है। राधा रूप सुधो दधि में जो, करते नित नव ललित विहार। राधा रूप सुधा उस उदधि में, उस समुद्र में नित्य नवीन ललित विहार करते रहते हैं, तब भी इनका मन नहीं भरता। पल पल बढ़ती ललक अपार, जब जब देखो प्यारी तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। अतृप्त बने रहते हैं, अतृप्त बने रहते हैं, तब तब नयो लगे लागत। ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी, दुति को दुति लेखनी न कागत। ऐसा भ्रम होता है प्यारी जू, कभी आपके मुख कमल को नहीं देखा। अभी अभी नई नई रूप छटाओं का प्रादुर्भाव श्री प्रियाजू के श्री अंगों में होता रहता है, तो कभी भी अतृप्त नहीं होते श्री लालजू। ऐसे जो राधा गत जीवन, श्री लालजू महाराज कैसे का जीवन क्या है, श्री लालजू महाराज जीवित कैसे हैं? बोले राधागत जीवन। श्री किशोरी जी सामने है तो श्री लालजू का जीवन है। हाँ, राधामय क्या है श्री ठाकुर जी? राधामय, प्रेममय, आनंदमय, राधा आसक्त, नित्य निरंतर श्री किशोरी जी के चरणों में नित्य आसक्त रहने वाले श्री लालजू। ऐसे श्री लालजू महाराज जो श्री जी के चरणों के आसक्त चित्त हैं, ऐसे श्री लालजू महाराज ही अपने अंश से नंद राय के भवन में अवतार धारण करते हैं। ब्रज के महापुरुषों ने इसे ही स्वीकार किया है। महानुभावों का कहना है, महापुरुषों का कहना है कि भगवान के दो रूप हैं, एक ऐश्वर्य में और एक माधुर्य में, जिसे ब्राह्म भी कहते हैं। जब ब्रह्मादिक देवता प्रार्थना करने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण से, तो ठाकुर जी ही आदेश देते हैं कि मैं अपनी योग माया के साथ अवतार धारण करूंगा, योग शक्ति के साथ अवतार धारण करूंगा। तुम भी अपने अपने अपनी अपनी अवतार धारण करो अपने अपने अंशों से, ये सबको आदेश दिया। तो वो ऐश्वर्यशाली लाल जी। दूसरा स्वरूप है मायातीत, माधुर्य, जिसमें ऐश्वर्य का लेश नहीं है, ऐश्वर्य की गंध नहीं है। ऐसे श्री लालजू महाराज जो ब्रज में स्वीकृत हैं, ब्रज में जिन रसिकों ने उन्हें स्वीकार किया है। अचिंत्यानंत अतुलनीय कल्याण गुणगण संपन्न स्वमाया विशिष्ट ऐश्वर्य
रूप के द्वारा इस विश्व ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार आदि करते हैं। भगवान का शुद्ध ब्रह्म स्वरूप उत्पादन पालन आदि लीलाओं से रहित केवल आनंद और प्रेममय है। अतः वसुदेव जी के यहाँ जिस रूप का प्राकट्य हुआ वह ऐश्वर्य रूप था। देखो, सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम, ऐसे तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम, ऐसे अद्भुत बालक का प्रादुर्भाव हुआ। और जब वे नंदात्मज रूप में प्रकट हुए हैं, जो निकुंज के ठाकुर जी हैं अपने अंश स्वरूप में, तो द्विभुज, वहाँ कोई स्तवन कोई स्तुति, वहाँ तो लाला की तरह गोद में लिया है और उत्सव प्रारंभ हो गया है, ऐसा वर्णन मिलता है। तो रास आदि मधुरतम लीलाओं को माधुर्य स्वरूप प्रकट कर कर किया, और असुरवध अग्निपान आदि लीलाएं जो ठाकुर जी ने ब्रज में की वे ऐश्वर्य स्वरूप से की। महापुरुषों का मानना है कि जब भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी लेने आए, तब अक्रूर घाट पर स्नान जब किया अक्रूर जी ने, तो ऐश्वर्यशाली जो श्री कृष्ण है वे अक्रूर जी के साथ चले गए, और माधुर्य वाले जो श्री कृष्ण है, माधुर्यशाली जो श्री कृष्ण है, वे ब्रज में रह गए। और ठाकुर जी का भी वचन है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाता। तो ये उक्ति गलत हो जाएगी अगर ठाकुर जी बाहर गए तो। जो ब्रज के ठाकुर हैं, जो ब्रज के श्री ठाकुर जी महाराज हैं, वे ब्रज में ही रहे। भगवान का विशुद्ध आनंद में प्रेम में वह ब्रह्म स्वरूप अर्थात महामाधुर्य स्वरूप गोपन रूप से ब्रजमंडल में ही रह गया। यह वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति इस उक्ति का रहस्य है। क्योंकि जब सुखदेव भगवान नंदोत्सव का वर्णन करते हैं तो प्रथम श्लोक में ही कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। वे वर्णन करते हैं कि श्री नंद जी के आत्मज पुत्र उत्पन्न होने पर उनका महामना को परमाह्लाद हुआ। उन महामना श्री नंद जी को परमाह्लाद हुआ आत्मज रूप में। श्री नंद जी के यहाँ भगवान पुत्र रूप में प्रकट न हुए होते तो सुखदेव जी आत्मज उत्पन्ने अर्थात पुत्र पैदा हुआ ऐसा ना कहकर स्वात्मजम मत्वा अर्थात अपना पुत्र मान करके ऐसा वर्णन करते। लेकिन श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद जी क्या उत्पन्न हुए, कौन, पुत्र, नंद जी के पुत्र उत्पन्न हुए। इन महानुभावों का कहना है कि श्री वसुदेव श्री देवकी की भक्ति जो थी वह ऐश्वर्य मिश्रित थी, वह ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्यमयी थी। वसुदेव देवकी जी की जो भक्ति थी, और उन्होंने वसुदेव देवकी जी ने ऐश्वर्यशाली श्री हरि का, विष्णु जी का ही पूर्व जन्म में तपश्चर्या की, और प्रकट जब वह ऐश्वर्यशाली श्री विष्णु भगवान हुए तब उनसे वर मांगा कि आपको हम पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो वही ऐश्वर्यशाली श्री ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। इसी से वसुदेव देवकी जी के सामने भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज अद्भुत बालक के रूप में आविर्भूत हुए। भगवान के इस ऐश्वर्यमय रूप को देखकर उन्होंने समझा कि श्री भगवान नारायण हमारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। अतएव उन्होंने हाथ जोड़कर इनकी स्तुति की। पहले वसुदेव देवकी जी ने स्तुति की, और भगवान ने भी पूर्व जन्मों की स्मृति दिला करके कि तुमने हमारी तपश्चर्या की थी, उसके प्रभाव से हम तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, अपने साक्षात भगवान होने का परिचय दिया। इसमें ऐश्वर्य प्रत्यक्ष है, ऐश्वर्य प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। तदनंतर वात्सल्य भाव का उदय होने पर श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से कंस के भय से उन्होंने भगवान से बार बार चतुर्भुज रूप को छिपाकर द्विभुज साधारण शिशु बनने के लिए अनुरोध किया, जैसा कि रामावतार में भी हुआ। इससे यह सिद्ध है कि श्री वसुदेव देवकी जी का वात्सल्य प्रेम ऐश्वर्य मिश्रित था,
और भगवान का ऐश्वर्य में चतुर्भुज रूप ही उनका आराध्य था, इसलिए उसी रूप में वे प्रकट हुए तथा वे उसको पुत्र रूप में प्राप्त करना तथा देखना चाहते थे। परंतु श्री नंद यशोदा जी का वात्सल्य विशुद्ध प्रेम स्वरूप था, विशुद्ध माधुर्य स्वरूप था, उसमें लेश भी ऐश्वर्य की गंध नहीं थी। विशुद्ध प्रेम नंद यशोदा का, इसलिए वात्सल्य की आचार्य श्री यशोदा जी ही मानी गई हैं, यशोदा जी ही मानी गई हैं। उसमें ऐश्वर्य ज्ञान का तनिक भी संबंध नहीं था। इससे उनके सामने भगवान द्विभुज प्राकृत बालक के रूप में ही आविर्भूत हुए और उन्होंने कोई स्तुति प्रार्थना भी नहीं की, सीधे ब्रज भयो महिर के पूत बधाई गान प्रारंभ हो गया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, पुत्र समझकर गोद में उन्होंने उठा लिया और नवजात बालक के कल्याणार्थ जात कर्म आदि संस्कार जो होते हैं पुत्र उत्पन्न होने के बाद विधि में, वही करना प्रारंभ कर दिया। कोई स्तुति, कोई आप भगवान हैं, आप त्रिकालवादी सत्व हैं, आदि आदि बहुत सी स्तुतियाँ उन्होंने नहीं की। केवल माधुर्य से आप्लावित होकर नेत्रों में अश्रु प्रवाह करते हुए उन्होंने नंदोत्सव मनाया। यह प्रसिद्धि है कि भगवान उसी रूप में भक्त के सामने प्रकट होते हैं जो रूप भक्त के मन में होता है। यद यद धियात उरुगाय विभाययन्ति तद्दत् वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपनी स्तुति में कि भगवान आपके भक्त जिस स्वरूप की निरंतर भावना करते हैं, आप उसी रूप में प्रकट होकर भक्तों की कामना पूर्ण करते हैं। जैसी जैसी जिसकी भावना होती है वैसे वैसे ठाकुर जी उसको दर्शन देते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। श्रीमद् भागवत में जो ये स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया, ठाकुर जी श्री सुखदेव जी चाहते तो स्पष्ट वर्णन कर सकते थे कि नंद जी क्या अलग पुत्र रूप में प्रकट हुए और वसुदेव जी क्या चतुर्भुज में रूप में अलग प्रकट हुए। श्री ठाकुर जी चाहते तो अलग अलग वर्णन कर सकते थे, लेकिन महापुरुषों का अनुभव है कि श्री सुखदेव जी के जो प्रधान श्रोता थे वह श्री परीक्षित जी थे और परीक्षित जी का संबंध वसुदेव देवकी जी से था। तो जिससे संबंध होता है उसकी बात सुनने में ज़्यादा आह्लाद प्राप्त होता है, इसलिए वसुदेव देवकी जी से संबंध होने के कारण श्री सुखदेव जी ने वसुदेव देवकी जी के यहाँ ही प्रकट हुए श्री ठाकुर जी, ऐसा वर्णन किया। फिर भी श्री सुखदेव जी पे जब नहीं रहा गया, श्री सुखदेव जी जब छुपा नहीं पाए उस प्रेमपूर्ण हृदय को, नहीं अपने हृदय में उच्छलित तरंग जो उनके हृदय में हो रही थी उनको नहीं संभाल पाए, तो उन्होंने कह दिया नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, रहस्य प्रकट करा इस श्लोक में। श्रीमद् भागवत में भी संकेत है कि कंस ने जब गोकुल से लाई हुई यशोदा जी की कन्या को देवकी की कन्या समझकर उसे मारने के लिए शिला पर पटकना चाहा, आगे इस क्रम को हम सुनेंगे, तब वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी रूप में प्रकट हुई। उस समय भागवत में उसके लिए लिखा है अदृश्यतानुजा विष्णु, अर्थात कंस ने भगवान की अनुजा अर्थात छोटी बहन को देखा। पर यदि भगवान श्री कृष्ण केवल श्री देवकी जी के पुत्र होते तो यशोदा की कन्या को भगवान की अनुजा क्यों कहा जाता? क्योंकि देवकी जी की कन्या नहीं थी वह योग माया जी, किसकी कन्या थी? यशोदा जी की कन्या थी, तो अनुजा कहा, उन योग माया को अनुजा कहा, श्री कृष्ण की बहन कहा। मतलब एक ही गर्भ से जब दो संतानें उत्पन्न होती हैं तभी तो बहन भैया होते हैं, बहन भाई होते हैं। तो इससे भी स्पष्ट महापुरुष जन कर रहे हैं कि नंदालय में ठाकुर जी का अलग प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं कि वह जो आकाश में उड़ी कन्या कंस के हाथ से छूट करके आकाश में जो विद्यमान हुई वह कन्या श्री ठाकुर जी की बहन थी। किंतु परमानंद घन विग्रह भक्त वांछा कल्पतरु श्री भगवान जिस समय कंस कारागार में वसुदेव आत्मज रूप से प्रकट हुए,
ठीक उसी समय गोकुल में नंदात्मज के रूप में भी प्रकट हुए। जिस क्षण, जिस समय, जिस नक्षत्र में, जिस मास में, जिस कृष्ण पक्ष में जो भी तिथि आदि थी, जैसे ही वसुदेव जी और देवकी के यहाँ प्रादुर्भाव हुआ श्री भगवान कृष्ण का, ऐसे ही लालजू महाराज का श्री यशोदा जी के गर्भ से प्रादुर्भाव हुआ। उसी के थोड़ी देर बाद योग माया कन्या के रूप में प्रकट हुई। श्री भगवान से प्रेरित वसुदेव जी ने पुत्र को गोद में लेकर कारागार से बाहर निकले और उसी समय योग माया का वहाँ प्रादुर्भाव हुआ। वहाँ जाकर के श्री वसुदेव जी ने, क्योंकि भय था, एक जल्दी थी कि जल्दी से श्री ठाकुर जी को विराजमान करें और चलें, कंस अगर उठ गया तो क्या होगा। तो इस भय से उन्होंने वहाँ जो श्री कृष्ण विराजमान थे श्री यशोदा जी के गर्भ से जो उत्पन्न हुए श्री लालजू महाराज, उन लालजू महाराज में जो वसुदेवात्मज श्री भगवान कृष्ण हैं उनको विराजमान किया और दोनों एक हो गए। ये बात किसी को पता नहीं लगी। श्री कृष्ण यामल का कहना है कि नंद पत्नी यशोदा के यमज संतान हुई। पहले एक पुत्र हुआ, तदनंतर एक कन्या हुई। कृष्ण यामल एक ग्रंथ है, उसमें ये स्पष्टीकरण किया है कि श्री यशोदा जी के 2 संतानें हुई। एक तो पुत्र हुआ श्री लालजू महाराज, तदनंतर एक कन्या हुई योग माया, जिसको लेकर के वसुदेव जी आए। पुत्र साक्षात श्री गोविंद थे और कन्या अंबिका योग माया थी। यशोदा की इस कन्या को ही वसुदेव जी मथुरा ले गए। नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समपद्यत गोविंदाख्य पुमान कन्या सांबिका मथुराम गता। इस स्पष्टोक्ति से, जो स्पष्ट उक्ति कही गई है, योग माया श्री कृष्ण की अनुजा के रूप में प्रकट हुई हैं। अब इसमें फिर प्रश्न उठ सकता है कि श्री वसुदेव जी जब शिशु श्री कृष्ण को लेकर गोकुल गए, तब वहाँ उन्हें केवल शिशु बालिका ही क्यों दिखाई दी? बालक क्यों नहीं दिखाई दिया? बालक भी दिखाई देना चाहिए था। और बालक भी था तो फिर वह बालक कहाँ गया? वहाँ 2 बालक होने चाहिए थे। महापुरुषों ने ऐसा वर्णन किया। इस शंका का समाधान यह है कि इनके वहाँ पहुँचते ही उसी क्षण इनका बालक उस बालक में विलीन हो गया, अर्थात वसुदेवात्मज श्री कृष्ण नंदात्मज श्री कृष्ण के अंदर अंतर्हित हो गए। इन्हें पता ही नहीं लगा कि वहाँ कोई और बालक भी था, भय के कारण। तुरंत पहुँचना है मथुरा वापस, कहीं कंस उठा तो क्या होगा, इसलिए महानुभावों ने यहाँ तक माना है कि जिस समय कंस के कारागार में देवकी जी ने यह प्रबल इच्छा की श्री भगवान के चतुर्भुज रूप का गोपन हो जाए, उसी समय यशोदा हृदयस्थ भगवान का द्विभुज बालक रूप उस चतुर्भुज रूप को छिपाकर देवकी के सामने आविर्भूत हो गया। ये भी महापुरुषों ने माना है। यदा स्वाविर्भूत चतुर्भुज रूपाच्छादनाय श्री देवकीच्छाजायात तदा श्री यशोदा हृदयस्थ द्विभुज रूपस्य तद रूपाच्छादन पूर्वका विर्भावस्त्र त्रासीदीति गम्यते। वैष्णव तोषणी एक टीका है महापुरुषों की, उसमें इस बात का वर्णन मिलता है। यशोदा जी के यहाँ प्रकट भगवान वहाँ से तुरंत यहाँ आकर प्रकट हो गए और उनमें भगवान का शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज तुरंत वैसे ही विलीन हो गया जैसे बादल में बिजली विलीन हो जाती है। कृष्ण यामल ग्रंथ में कहा, वसुदेव सुतः श्रीमान वासुदेवो खिलात्मनि लीनो नंद सुते राजन घने सौदामिनी यथा। इन वर्णनों के आधार पर, इन महानुभावों के अनुभव के आधार पर महापुरुषों ने ये जाना कि जो लाल बिहारी हैं वही लाल बिहारी अंश रूप से नंदात्मज श्री नंद ग्रह में उत्पन्न हुए आनंद रूप से, और श्री भगवान जो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण
ये श्री देवकी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। इनकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।